Hello friends, today we will do MCQs related to partnership, change in profit sharing ratio, partnership MCQs related to that chapter. Near about we will do approx 50 plus question in this video. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel also. क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बार बार तो बोलता नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आप पूरे YouTube पे देख लीजिएगा कि टॉपिक वाइज MCQ कोई नहीं करवा रहा जितने मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ. तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा MCQs वीडियोस करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किए जाए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म. कम से कम कितने पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए? 10, 5, 2 या 20? तो एट लीस्ट 2 पार्टनर्स. आंसर इज द 2. सी इज द आंसर. 2 पार्टनर्स आर नीडेड फॉर एनरोलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है? एग्रीमेंट इन विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप फर्म. एग्रीमेंट इन विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन ए पार्टनरशिप फर्म. जो एग्रीमेंट है वो किस फॉर्म में रिक्वायर्ड है पार्टनरशिप फर्म में? तो आप लोग बताओगे रिटर्न होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रिटर्न या ओरल भी हो सकता है या नन नहीं अबाउट. तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी. जो पार्टनरशिप है में फर्म में एग्रीमेंट्स है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? बताओ. लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है या लिमिटेड टू कैपिटल ऑफ द बिजनेस होती है या नो लायबिलिटी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड. जो पार्टनरशिप फर्म में है, जो पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज द डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. कब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है? एंट्री पास्ट इन अकाउंट्स, ड्राइंग्स आर मेड, इन्वेस्टमेंट इज डन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इज चार्ज, कैपिटल इज विथड्रॉन. कब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज. तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है. और इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड चेंजिंग सेक्शन. क्लियर है बात? नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नोन है. जो पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट या एग्रीमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. जब पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट होता है वो क्या बन जाती है फिर? पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई है तब? डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, डिपेंडिंग ऑन द वर्क एक्सपीरियंस, अनइक्वल या इक्वल. तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. 1:1 के रेशो में जो भी है इक्वली क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो. विच
amongst the following is the not characteristics of partnership firm? Easy formation, equal profit, limited liability या mutual consent? इसका आंसर क्या आएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की, बिकॉज इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। व्हाट इज द पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस partnership where there is no fixed term agreed for the duration of partnership in which some or all partners can exhibit elements of the partnership or corporation formed of partnership under the common law, a partnership formed for a single transaction। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स्ड टर्म, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, एग्रीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब वो पार्टनरशिप कब तक रहेगी उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक दिन भी रहे, 2 दिन भी रहे, 2 साल भी रहे, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? ये सब क्या है? पार्टनरशिप के टाइप्स हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? Forms of business partnership where there is no fixed term agreed for the duration of partnership in which some or the partners can execute, eliminate the partnership and corporation, forms of partnership under common law, partnership was formed for a single transaction। तो इसका आंसर क्या आएगा? पार्टनरशिप इन विच सम ऑल पार्टनर्स कैन एग्जिबिट एलिमिनेट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड कॉरपोरेशन। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज जर्नल पार्टनरशिप? जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है? फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो फिक्स्ड टर्म agreed for the duration of the partnership in which some all the partners can exhibit eliminates partnership and corporation, a form of partnership under common law, a partnership was formed for a single transaction। जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है? तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर द कॉमन लॉ, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप? ये सब हमने कवर कर लिए। क्या चीज़? पार्टनरशिप के टाइप्स। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स विद नो फिक्स्ड टर्म्स एंड एग्रीड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल द पार्टनर्स कैन एग्जिबिट एलिमेंट्स एंड पार्टनरशिप ऑफ कॉरपोरेशन, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर द कॉमन लॉ, ए पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर मतलब एक काम करने के लिए वो पार्टनरशिप बनाई है और जैसे वो काम खत्म होगा तो वो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। तो ए पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर ए सिंगल ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट एक्ट कंप्लाइंस हैज लिमिटेड लेस रिस्क एंड अनदर कंप्लाइंस हैव रिस्ट्रिक्टेड ओब्लिगेशन? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? तो इसका आंसर क्या होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अब्सेंट इन व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप? जो एग्रीमेंट है ड्यूरेशन का पार्टनरशिप में वो नहीं है, तो किस टाइप की पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? तो वो कौन सी पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप एट विल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स कौन कौन से हैं? 2 or more person are carry common business under the agreement, they are sharing profit and loss in fixed ratio, business is carried by all or any one of them acting for as well as agent या all of the above। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है 1932 में ये डेफिनेशन गिवन है किसकी? पार्टनरशिप फर्म की। अब बात आता है एक्टिव पार्टनर। व्हाट इज एन एक्टिव पार्टनर? एन इन्वेस्टमेंट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप, एक आदमी
who provide some capital for a business but do not take an active part in managing the business. A person who holds himself out as a partner or permits as a partner to holding him out. A person who gives an impression to others that he is the partner of the firm. एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर होता है इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. वो पार्टनर जो डेली की डेली एक्टिविटीज़ में पार्टनरशिप में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर. क्या होता है? एक्टिव पार्टनर. अब देखो व्हाट इज द स्लीपिंग पार्टनर. सोने वाले पार्टनर क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. ए पर्सन हु प्रोवाइड सम कैपिटल फॉर द बिजनेस बट डू नॉट टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजिंग द बिजनेस. ए पर्सन हु होल्ड himself out as a partner or permit to partner holding him out. A person who gives an impression to others that he and she is the partner of the firm. तो जो स्लीपिंग पार्टनर है वो क्या है? एक वो आदमी है जो प्रोवाइड कैपिटल तो देता है किसमें? बिजनेस में, लेकिन डज नॉट एन एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस. लेकिन वो बिजनेस को मैनेज करने में क्या नहीं लेता? पार्टिसिपेट नहीं करता. उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर. नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. ए पर्सन हु प्रोवाइड सम कैपिटल ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस बट डू नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट्स इन द मैनेजिंग द बिजनेस. ए पर्सन हु होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर और परमिट एज ए पार्टनर टू hold him out. A person who gives an impression to other that she is the partner of the firm. Nominal partner. तो nominal partner क्या होता है? A person who hold himself out as a partner or permit a partner to hold him out. तो उसको क्या बोलते हैं हम? nominal partner. अगला आता है partner by estoppel. An investment person who is involved in the daily operation of the partnership. A person who provides some capital for the business but who do not take an active part in managing the business. A person who hold him out as a partner permit a partner to hold him out. A person who gives an impression to others that she partner of the firm. तो जो nominal इस पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? पर्सन हु गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर. एक वो आप आदमी जो इम्प्रेशन देता है दूसरों को दैट ही इज द पार्टनर ऑफ द बिजनेस, की बताता है कि इम्प्रेशन देता है कि मैं भी इस कंपनी का क्या हूँ, इस बिजनेस का क्या हूँ? पार्टनर है. नेक्स्ट देखो व्हाट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट हु इज इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. A person who provides some capital of the business but who do not take an active part in managing the business. A partner who get into agreement share only the profit of the firm, partnership firm and do not losses. A partner who is under the age of 18. तो क्या आएगा? A partner gets into the agreement to share only the profit, the partnership firm एंड नोट लॉसेज. वो पार्टनर जो केवल प्रॉफिट बांटने के लिए उस पार्टनरशिप में क्या है? हिस्सा ले रहा है, लॉस बांटने के लिए नहीं. व्हाट इज ए माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर क्या होता है? एन इन्वेस्टमेंट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द डेली ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. ए पर्सन हु प्रोवाइड सम कैपिटल ऑफ द बिजनेस बट हु डू नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस. ए पार्टनर हु गेट्स इनटू एग्रीमेंट टू शेयर ओनली द profit partnership firm not losses. A partner who is under the age of 18. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए पार्टनर हु इज द अंडर द एज ऑफ 18 इज नोन एज माइनर पार्टनर. What will be the extent liability of Kapil, Ritu, Krishna are the partners is the firm profit sharing ratio equal. Their capital balance is 80, 60, 40 respectively. The assets are worth 20,000, 15,000, 10,000. तो उसने पूछा है कि
लाइबिलिटी किस किस की, कपिल की, रितु की, कृष्णा की कितनी होगी? $80,000, $60,000, $40,000, 1 lakh, 50 lakh, 50,000, 30,000, 1 lakh, 40,000, 10,000, 20,000, 15,000, 10,000। इसका आंसर क्या आएगा? 20,000, 15,000, 10,000। द एक्सटेंड लाइबिलिटी ऑफ किस किस की, कपिल की, रितु की और कृष्णा की कितनी होगी? 20,000, 15,000, 10,000 will be the answer. Next, in a partnership firm, every partner is bound to fulfill his or her in dash the business, meeting partnership deed, duties, rights. तो ड्यूटीज के लिए क्या है? बाउंड है, उनको ये ड्यूटी पूरी करनी ही करनी होती है। नेक्स्ट हमारा है, इन ए पार्टनरशिप फर्म फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज वर्बल, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी राइटिंग। नॉट नेसेसरी, क्या जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड वो बनाए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनर्स, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एक तरीके की, वो है कंपनी डीड, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी डीड भी बोल सकते हैं। और जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है वो हमारी क्या होती है? पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑल लोन्स प्रोवाइडेड आर टू बी अलाउंस एट ए फिक्स रेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आर बी शेयर्ड इक्वली, इंटरेस्ट हैज़ टू बी चार्ज ऑन ऑल द ड्रॉइंग्स। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, डज नॉट कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाता? क्या? इंटरेस्ट हैज़ टू बी चार्ज ऑन ऑल द ड्रॉइंग्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हेन डज द पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू द एक्शन इन ए फर्म? व्हेन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट और ओपिनियन इन द फर्म, व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड इज अनइक्वल, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब एक्शन में आता है? फर्म में। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। At what percentage interest is levied on partners capital in the absence of partnership deed? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 14% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज लेविड, या 6% एनम? तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट इज लेविड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। हो जा भाई ऊपर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एक्सेप्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द पार्टनरशिप फर्म? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हमें पार्टनर्स के जो लोन है उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हमें किस रेट से इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 11% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो किस रेट से? 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम से हम क्या देंगे? उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। नेक्स्ट देखो, तपन एंड मिर्जा आर द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है भाई, तपन हैज़ गिवन लोन ऑफ 50,000 टू ए फर्म। ठीक है, दे दिया भाई लोन, किसने? तपन ने। एट द एंड ऑफ द ईयर, जो साल खत्म होने लगा, द लॉस वाज इनकर्ड इन द फर्म, फर्म में क्या होगा? लॉस हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टू द टपन बाय द फर्म? 12%, 14% ड्यू टू लॉस इनकर्ड इन द बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड, या 6%? तो आंसर इज द 6% इंटरेस्ट क्या पे किया जाएगा लोन पे, व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट ऑल इन द फर्म ऑल्सो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज द चार्ज अगेंस्ट द
प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% की रेट से। नेक्स्ट, कृष्णा सेव फॉर द पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। कृष्णा हैज़ विदड्रॉ 60,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। ठीक है भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट मे बी चार्ज फ्रॉम कृष्णा बाय द फर्म? नो इंटरेस्ट, 10%, 12% पर मंथ, 6% पर एनम। क्या नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो ना तो इंटरेस्ट पे कैपिटल मिलता है, ना ड्राइंग्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है देखो, सिमरन एंड अदिति आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है भाई। सिमरन डिवोट्स मोर टाइम टू द फर्म कंपेयर टू अदिति, बस ज़्यादा टाइम देती है अदिति से। ठीक है भाई। सो सिमरन विल रिसीव व्हाट परसेंटेज ऑफ कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म ऑफ प्राइवेट? 10%, 8%, 6%, नन ऑफ द अबव। भाई पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होगी तो उस पर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। In the absence of partnership agreement, partnership deed will not get any commission by the firm's profit, from the firm's profit. Which of the following rule applies in the partnership firm in the absence of partnership deed? Equal profit sharing ratio, profit based salary to partners, no interest shall be charged on capital, 6% interest on drawing। तो क्या होगा, नो, कौन सा रूल अप्लाई होगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब? तो इस पे नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन कैपिटल। लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल अप्लाइज, रूल अप्लाई किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये करेंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी, ये नहीं होगा। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन कैपिटल, ये सही बात है। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बोथ ए एंड सी। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, बोथ ए एंड बी। पार्टनर्स ऑफ द लेकिन हम उसको रूल की तरफ से देखें तो रूल की तरफ से उसका आंसर होना चाहिए नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। मतलब रूल नहीं है कि कोई भी उसको क्या दिया जाएगा, रूल के हिसाब से देखें वैसे तो ये दोनों पॉइंट सही है, बोथ ए एंड बी भी सही हो सकते हैं, लेकिन हम रूल के हिसाब से देखें तो रूल में क्या गिवन है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी चार्ज जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है तब। तो आंसर इसका क्या होगा, सी, रूल के हिसाब से। अगर वह रूल नहीं होता तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तब क्या क्या होता, तब उसके हिसाब से इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और बोथ ए एंड सी होता। लेकिन क्या आंसर होगा इसका, सी इज द राइट आंसर। पार्टनर्स or the partnership firm are not entitled to which of the following in the absence of partnership deed? Equal share in profit, 10% commission, no salary and commission, interest on drawing. तो no salary or commission will be given. Partners in the firm will get interest on capital if provided in the partnership deed, but only out of which account? Reserve, goodwill, assets, profit. तो किस में से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में से। रेंट पेड टू पार्टनर्स, ठीक है, रेंट पेड किसको किया है, पार्टनर्स को। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द पार्टनरशिप फर्म? कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में? सैलरी अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या एक्सपेंस अकाउंट में? तो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट इफ लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स? बैलेंस शीट एसेट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स
लाइबिलिटी अकाउंट। अगर क्या है, बैलेंस है लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट इफ लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट देखो, डी पी यू वर पार्टनर इन द फर्म विद कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैरी ऑन बिजनेस इन द पार्टनरशिप फर्म, देयर फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज कितना, 80,000। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन एडवांस बाय द डी of rupees 20,000 in addition to her capital contribution। क्या आएगा, 2667 टू इस पार्टनर, 2647 पी यू को इतना फॉर डी, इतना डी का, इतना पी का, इतना यू का, 30,000 ईच ऑफ द पार्टनर। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इतना इतना लगाया गया है, क्या चीज़, इतनी उनकी कैपिटल है 50,000, 40,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली। द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द, कितना प्रॉफिट हुआ है, 80,000। एज पर द प्रोविजन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अगर कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं तब, that no interest has been provided on advance by the D rupees 20,000 in addition to her capital contribution। तब कितना कितना शेयर किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 26,647 पी और यू, और डी कितना लेगी, 27,466 क्या लेगी, प्रॉफिट लेगी। अगर देखो हम वैसे करते हैं तो 80,000 है, 80,000 को तीनों में हमने बांटना है, तीनों में बांट देंगे इक्वली, लेकिन उस पर तो 20,000 क्या दिया, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। एडवांस दिया है, तो एडवांस दिया तो एक तरीके के एज ए लोन के रूप में उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। क्लियर है बात। कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पर, उसको 1,200 रुपये नियर अबाउट क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको। तो 1,200 प्लस कितना, 26,266, इसका 6%, मतलब कि 6% इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। 6% एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने एडवांस दिया है। एडवांस दिया है, पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, अगर दे रखी है तो उस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर नहीं है तो 6% की रेट से उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 6% की रेट से 1,200 रुपीज़ क्या मिलेंगे, उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका कितना शेयर बनेगा, 27,466 किसको मिलेंगे, डी को, और बाकी को 26,647 पी और यू को। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, नंदिनी, श्रेया एंड उज्जवल वर द पार्टनर्स इन द फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। भाई प्रॉफिट बांटने के तहत लड़ाई झगड़ा हो गया किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। क्या बोला होगा कि मैं ज़्यादा लूँगा, मैं ज़्यादा लूँगा, लेकिन क्या हुआ फिर, बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट कितना था, 6,000, एंड सूर्य डिटरमाइंस इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हर लोन ऑफ 80,000।
देयर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू निधि, नंदिनी, श्रेया, उज्जवल रेस्पेक्टिवली। भैया तो क्या करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए। सबसे पहली बात, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उसने जो लोन दिया था 80% का, उस पर कितना परसेंट की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, उसको 6% की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, 400 फॉर नंदिनी, 5200 फॉर श्रेया एंड ₹400 फॉर उज्जवल इज द राइट आंसर। 2000 ईच पार्टनर्स को मिल ही नहीं सकता, लॉस हुआ ही नहीं तो ये होगा नहीं, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 400 फॉर नंदिनी, 5200 फॉर श्रेया एंड 4000 फॉर उज्जवल। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 6000 का। 6000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 6% की रेट से, 6000 का जब प्रॉफिट हुआ है तो 6% की रेट से, तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसका इंटरेस्ट बनेगा 4800, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया गया। अगर जब 6000 में से हम 4800 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो जाएगा, प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो जाएगा, 1200 प्रॉफिट अवेलेबल है। और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे ना, तो 400 प्लस 400 इसका और प्लस 400 इसका, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया जाएगा। तो नंदिनी को कितना मिलेगा, 400, श्रेया को कितना मिलेगा, 5200, और उज्जवल को कितना मिलेगा, 4000। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। प्रतिभा, दिव्या और अनन्या वर पार्टनर इन फर्म। एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देयर वर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। भाई प्रॉफिट बांटने का टाइम ही क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैं ज़्यादा लूँगा, तू ज़्यादा लेगी, ये सब। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6 लाख, कितना था, 6 लाख, एंड अनन्या डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख। पर 6 लाख का तो पूरा ही प्रॉफिट हुआ, अनन्या बोली 5 लाख का तो मैं लूँगी, हाँ तू ही ले जा सारा प्रॉफिट। एज हर फाइनेंशियल पोजिशन वाज नॉट गुड, क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। हाउएवर दो देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, अगर जब उस पर एग्रीमेंट ही नहीं बना रखा तो क्या होगा। प्रतिभा, दिव्या विल पे अनन्या द मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर लॉस इक्वली, ऐसा होगा, नहीं होगा। प्रतिभा, दिव्या विल पे अनन्या मिनिमम प्रॉफिट एंड विल शेयर लॉस इन कैपिटल रेशो, अच्छा। 2 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर्स, प्रतिभा, दिव्या विल टेक 50,000 ईच, अनन्या विल टेक 5 लाख, ओ सारा तू ही ले जा 5 लाख। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 लाख ईच ऑफ द पार्टनर विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या थी, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी रहती है, तब उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस हम किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वली रेशियो में। तो प्रतिभा और दिव्या क्या करेगी, हाँ साथ तू ले जा, तो उसको क्या करे, भगा देगी, बोलेगी 2 लाख रुपए लेना है तो ले, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है, साइलेंट है तो जितना भी प्रॉफिट है वो इक्वली बांटा जाएगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यू रिलेटेड टू पार्टनरशिप, और आप लोगों के और एमसीक्यू सीरीज डेली मिलती रहेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।